नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होता रहे। आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को इस बुक के आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिलती है और समय समय पर जो भी अपडेट होती है, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो आपकी आपकी अपलोड क्लास हो, सबकी अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम पे देखने को मिलती रहती है। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं, इसका हम आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। आप लगातार हमारे साथ क्लासेस देख रहे हो, हम भी आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक चल रहा था भाई लोगों मिश्रण, जिसमें अपन लोगों ने लगभग 16 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, मतलब 2 टाइप कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा तीसरा टाइप है और आज हम सीखेंगे भाई लोग तीसरे टाइप में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। एक बच्चे का हमारे पास कमेंट आ रहा था, सर डायग्राम से बताइए। ऑफ कोर्स आप बेफिक्र रहिएगा, जितनी भी टेक्निक्स होती है मैं आप लोग के सामने सबसे बेस्ट टेक्निक्स हम लोगों के सामने रखता हूँ, जिससे आप आसान भाषा में सवाल को समझ सकें और सवाल को आसान तरीके से हल कर सकें। वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम 4 तरीके आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते, इसमें समय और दोनों चीजें हमारी कहीं ना कहीं आपकी भी समय जाएगा, हमारा भी जाएगा। हम बेस्ट तरीका आप लोगों के सामने रखते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी सवाल समझ में भी आ जाए और जल्दी से जल्दी हो भी जाए। ठीक है, तो देखते हैं भाई लोग क्या देखने को मिलता है आज। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच का अनुपात बताइए। ठीक है, पहले आपको मेरी कहानी समझनी पड़ेगी और कहानी समझ में आ जाती है तो सवाल में कुछ भी नहीं है। पूरी एक ही कहानी पे पूरा टाइप नंबर 3 चलेगा। ठीक है, एक छोटा सा आप लोगों को उदाहरण है। मान लेते एक टंकी में भाई लोगों शुद्ध दूध भरा हुआ है, 50 लीटर की टंकी है। ठीक है सर, आपको रास्ते में क्या एक व्यक्ति मिला और आप उसने बोला सर मुझे 1 लीटर दूध दे दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे? आप टंकी में से निकाल के 1 लीटर दूध दे देंगे। ठीक है, अब टंकी में दूध कितना रह गया? तो आप बोलोगे सर 49 लीटर रह गया। 50 लीटर की टंकी थी, 1 लीटर दूध निकाल के दे दिए तो बचा कितना सर? हमारे पास 49 लीटर बचा। ठीक है, लेकिन हमने जो जहां पर देने जा रहे हैं, जैसे कोल्ड में देने जा रहे हैं, जिस डेयरी पे हम देने जा रहे हैं, जहां पर दूध जमा होता है वहां देने जा रहे हैं, वहां तो हमें 50 लीटर दूध पहुंचाना है और 1 लीटर तो हमारा बेच चुका। आप क्या करें? तो आपने क्या किया, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। टंकी फिर 50 लीटर की हो गई। टंकी में दूध 50 लीटर हो गया। सामने वाले को देखने के लिए आपके लिए 50 लीटर नहीं है, आपके लिए तो उसमें 49 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। लेकिन उसमें अब क्या हो गया? दूध और पानी का मिश्रण हो गया। ठीक है, आप थोड़ी दूर चले तो 50 लीटर की टंकी से एक व्यक्ति और मिलता है कि भाई 1 लीटर दूध हमें और दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे? इस टंकी में से 1 लीटर दूध दे देंगे। इस बार आप शुद्ध दूध नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने 1 लीटर पानी मिला रखा है। तो अब आप दूध और पानी दोनों का मिश्रण दे देंगे। तो आप उसमें दूध और पानी का मिश्रण दे देंगे तो आप 1 लीटर निकाल के दे देंगे। आपको तो वहां 50 लीटर पहुंचाना है, तो आप 1 लीटर फिर पानी मिला देंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप शुद्ध दूध निकाला, फिर पानी भर दिया, फिर मिश्रण निकाला, फिर पानी भर दिया। तो ऐसी घटना घटने के बाद कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं दूध की मात्रा है वो कम होती जा रही है। दूध की मात्रा है वो कम होती जा रही है और पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। टंकी की मात्रा उतनी ही है 50 लीटर, लेकिन दूध की मात्रा कम होती जा रही है और पानी की मात्रा क्या होती जा रही है सर? बढ़ती जा रही है। हम मान रहे हैं कि टंकी में से हम दूध और पानी दोनों निकाले जा रहे हैं, लेकिन आप शुद्ध पानी मिला रहे हैं, तो इसका कारण है कि पानी की मात्रा बढ़ रही है और दूध की मात्रा क्या हो रही है सर? घट रही है। तो हमसे लास्ट में पूछा जाता है सर बताओ अंत में दूध कितना बचा या अंत में पानी इसमें कितना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनेंगे, बार बार आप लोगों से बोला जाएगा। एक और कारण, हमने एक बार प्रक्रिया ही कर ली तो हमने इसमें ऐसा बोला सर एक बार और दोहराई गई प्रक्रिया। एक बार ये और की गई, इस और का मतलब होता है कुल 2 बार। अगर लिखा हो 2 बार और की गई, मतलब इससे पहले एक बार की जा चुकी होगी, तो 2 बार और करने का मतलब है कि अब 3 बार हो गई। 3 बार और की गई, इसका मतलब 4 बार। एक बार स्टार्टिंग में हो चुकी हो, 3 बार और बोल रहा है तो कितनी हो गई? 4 बार। अगर डायरेक्ट ऐसे लिखा हो कुल 3 बार की गई तो ओनली 3 ही लेना है, कुल 2 बार की गई तो 2 ही लेना है, कुल 1 बार ही की गई तो 1 ही लेना है। बात समझ रहे हैं मेरी? यस, अब जानेंगे अपन लोग इसके लिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? ठीक है, फॉर्मूला पहले अपन लोगों के लिए अंतिम मात्रा बराबर
अंतिम अंतिम मात्रा बराबर कुल मात्रा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन सी पावर टी मान लो या एन मान लो। ये फॉर्मूला आप याद रखो, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कौन कौन सी वैल्यू कहां पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे सर एक्स क्या है यहाँ पे, जहां अगर आप बात करोगे सर, अगर आप बात करोगे सर तो एक्स क्या है, तो एक्स बराबर है सर एक बार में निकाली गई मात्रा। ध्यान देते जाना। सी क्या है सर, सी फॉर कैपेसिटी, मतलब बर्तन की क्षमता। बर्तन की क्षमता कितनी है, सी मतलब कैपेसिटी, बर्तन की क्षमता। मतलब कैपेसिटी। सर टी क्या है, टी फॉर टाइम, यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, यह प्रक्रिया कितनी बार की गई, टाइम, या एन भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं। तो ये बात आप लोग थोड़ी सी याद करके चले। अंतिम मात्रा बराबर, अंतिम मात्रा सर टंकी जिससे भरी होगी, मान ली शुद्ध दूध से भरी है, तो अब अगर आप उसमें पानी मिलाते जा रहे हैं तो अंतिम मात्रा दूध की कितनी रह जाएगी, कम रह जाएगी। अगर वो एल्कोहल से भरी है, शराब से भरी हुई है, उसमें आप पानी मिला रहे हैं तो अंतिम मात्रा उसकी कम रह जाएगी। तो अंतिम मात्रा उसी से रहेगी जिससे टंकी भरी हुई है। शुद्ध दूध से भरी है तो अंत में हमें शुद्ध दूध ही प्राप्त होगा। अगर शुद्ध शराब से भरी हुई है तो अंत में हमें शुद्ध शराब ही प्राप्त होगा। इस बात को याद रखें। ठीक है, तो अंतिम मात्रा बराबर कुल मात्रा 1 माइनस एक्स अपॉन सी पावर टी। चलें क्या, अब देखेंगे सवाल को, बोलो क्या सवाल को देखिएगा। यहां पे लिखा है कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से कुल मात्रा कितनी होगी सर, 50 लीटर। कुल मात्रा कितनी होगी सर, 50 लीटर। ठीक है सर, कुल मात्रा 50 लीटर है, मतलब शुद्ध दूध से भरा, लिखा है शुद्ध दूध से भरा है 50 लीटर से, मतलब लास्ट में हमारे पास जो अंतिम मात्रा बचेगी ना सर, वो इसी दूध की बचेगी, मिल्क की, क्योंकि टंकी इससे भरी है शुद्ध। फिर आप उसमें पानी मिला रहे हैं, फिर दूध निकाल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, मिश्रण निकाल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, मिश्रण निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि जिससे टंकी भरी है उसकी मात्रा कम होती जा रही है, क्योंकि अदर आर्टिकल आप उसमें क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। 1 माइनस एक्स, एक्स मतलब कितनी निकाली गई मात्रा, 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो एक बार में निकाली गई मात्रा 10 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह पे क्या भर दिया, पानी भर दिया। बटे भाई लोगों क्या, बटे हमारे पास कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है, 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से, मतलब 50 लीटर, मतलब जिसकी जो कैपेसिटी है वो 50 लीटर है। बर्तन की जो कैपेसिटी वो कितनी है सर, 50 लीटर है, मतलब 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से, मतलब बर्तन की जो कैपेसिटी है वो 85 लीटर है। कितनी है सर, 50 लीटर है। पावर कितनी लगाएंगे सर, डाला जाता है यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, और 3 बार नहीं, 3 बार दोहराया जाता है। इसका मतलब होता है टोटल 3 बार दोहराई गई है। कितनी बार दोहराई गई है सर, 3 बार। सर हमें क्या प्राप्त होगा सर, तो अंतिम मात्रा में वही प्राप्त होगा सर जिससे बर्तन भरा था, शुद्ध दूध से भरा है, तो यहाँ पे हमें मिल्क प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा सर, मिल्क। यहाँ से मिल्क की मात्रा पता चल जाएगी सर कि अंतिम मात्रा में हमारे पास मिल्क बचा कितना, 50 लीटर है, वो आप मिश्रण निकाल के पानी भर रहे हैं, मिश्रण निकाल के पानी भर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है और दूध की मात्रा कम होती है। तो लास्ट में दूध कितना और पानी कितना, ठीक है। चल, तो मिल्क निकलेगा, काटा पीटी अगर करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सर, 5 एकन 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो 50 इंटू ये हमारे पास कितना बचा, 4/5, और पावर कितनी, 3। ठीक है सर, ये हमारे पास 50 ही है सर, इंटू 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है, और 5 की पावर 3 का मतलब तो 125 होता है। काटा पीटी कर लो, थोड़ा कट रहा है तो ऑफकोर्स कट रहा है, 25 काट सकते हैं, 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50, और 64 दूनी 128, 128/5
128/5 लीटर हमारे पास क्या बचा है सर? 128/5 लीटर मिल्क बचा है हमारे पास। 128/5 लीटर हमारे पास क्या बचा है सर? मिल्क बचा है। कितने में तो बचा सर? तो आप भाग भी दे सकते थे, वैसे कितना लगाओगे? भाग लगाओगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 28 हो गया, 55 25, 3 बचा और 5 30। मतलब हमारे पास सर 50 लीटर दूध शुद्ध दूध था। अब हमारे पास कितना रह गया? 25.6 लीटर रह गया। अगर पूछा जाता तो अंतिम मात्रा में दूध की मात्रा 25.6 लीटर है। बाकी सर क्या आ गया? पानी आ गया। कितना पानी आ गया सर? तो टोटल हमारे पास 50 लीटर था सर। कितना था? 50 था। उसमें से अब बचा कितना है सर हमारे पास? 25 पॉइंट कितना बचा है सर? 6 बचा है मिल्क। तो बाकी पानी आ गया होगा सर। कितना पानी आ गया होगा? घटा लो आप, कितना बचेगा? 4 बचेगा सर। और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 4 बचेगा। और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 24.4 लीटर इसमें वाटर बचा हुआ है सर। 24.4 लीटर इसमें वाटर आ गया है और 25.6 लीटर इसमें मिल्क है। टोटल 85 लीटर है। टोटल कितना है सर? 85 लीटर है। हमसे पूछा क्या है? अंततः पानी और दूध के बीच का अनुपात बताइए। मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। मिल्क और वाटर का क्या बताना है सर? रेशियो। मिल्क कितना है अब अंतिम मात्रा में? 25.6 है सर। ठीक है, 25.6 है सर। वाटर कितना है सर? 24.4 है। 24 पॉइंट कितना है? 4 है। अब काटा पीटी तो आप कर ही सकते हो। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा सर। 2 से काट सकते हैं, ऑफकोर्स काट सकते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16। 2 से और कट रहा है कि? यस। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सर। और कट जाएगा? 2 से कट जाएगा सर। 2 से कटेगा ये 64 दूनी 128 और 61 दूनी कितना होता है सर? 122। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा भाई वो 64:61 निकल के आएगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है सवाल में। आपसे जितने भी सवाल बन सकते हैं सब यहाँ से बता सकते हैं कि अंतिम मात्रा में पानी कितना है, अंतिम मात्रा में मिल्क कितना है, अंतिम मात्रा में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तो आप कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ से परसेंटेज भी बता सकते हैं यार, कितने प्रतिशत मिल्क है अगर पूछा जाए भाई लोगों। इतना नोट कर लिया क्या? उत्तर क्या आ जाएगा? 64:61। कहाँ लिखा हुआ है? 64:61 ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पानी दिया है तो अच्छा पहले पानी और दूध का बीच का अनुपात बताना है। सॉरी, मिल्क वाटर का नहीं, हमें क्या बताना है सर? यहाँ पे ये रॉन्ग है। हमें पूछा मिल्क वाटर और मिल्क का रेशियो बताइए। वाटर और मिल्क का पहले वाटर आएगा सर और फिर क्या आएगा सर? मिल्क आएगा। इस पर थोड़ी गलती मत कर देना। पहले वाटर लिखा है तो पहले वाटर आएगा, मिल्क लिखा है फिर मिल्क आएगा। वाटर कितना है सर? तो वाटर हम देख रहे हैं सर 61 है और मिल्क कितना है सर? 64 है। हमारा फाइनली उत्तर कहलाएगा 61:64, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रेशियो पे जाना है। रेशियो में लास्ट में जरूर चेक किया करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे घुमा पड़ा हो, है ना? यहाँ घुमा ही तो पड़ा था कि 64 61 लगाएं, 61 64 लगाएं। तो सही रेशियो हमारा क्या कहलाएगा? 61:64 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ठीक है, अब सर और क्या पूछ सकते हैं इसमें? और समझ लो क्या पूछ सकते हैं। इसको मैं हटा दूं क्या? इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, इस सारी कहानी को हटाता हूँ, फिर और समझो क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाता है कि अंतिम मात्रा में टोटल हमारे पास कितना है सर? 50 लीटर है। टोटल हमारे पास कितना है सर? 50 लीटर है। तो आपसे पूछ लेगा अंतिम मात्रा में कितने प्रतिशत अब हमारे पास सर क्या बचा हुआ है? 26 पॉइंट कितना बचा था? सॉरी 25 पॉइंट कितना बचा? 6। अंतिम मात्रा में हमारे पास कितने प्रतिशत मिल्क है? तो टोटल 50 था हमारे पास, 50 था टोटल हमारे, 50 लीटर था हमारे पास। अब बचा कितना? 25.6। तो कितना परसेंट बचा है? तो आप काटा पीटी करोगे, 50 एकन 50, 50 दूनी 100, गुणा कर देंगे 6 दूनी 12, हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 की 1, हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। सर हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो हमारे पास कितना आएगा? सॉरी परसेंट निकल के आएगा, वो कितना आएगा? 51.2% है। 51.2% हमारे पास अभी मिल्क है। वाटर का पूछ ले तो सर, तो आप वाटर का भी निकाल सकते हैं सर। वाटर रख दो बराबर में। वाटर कितना है हमारे पास? 24 पॉइंट कितना है सर? 4 है। 24 पॉइंट कितना है? 4 है। काटोगे 50 दूनी 100, 2 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 दूनी 4। ये हमारे पास सर कितना बनेगा? 2 दूनी हमारे पास कितना हो गया? 4। ये हमारे पास बन गया 48 पॉइंट, ये हमारे पास बन गया सर 48.8% हमारे पास क्या है? वाटर है। तो आप परसेंटेज बता सकते हैं। अब क्या पूछेगा सवाल? एक ही सवाल में बहुत कुछ बता दिया भाई।
चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं ऐसा और क्या सवाल है। सवाल है, एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है, मतलब टोटल इसकी कैपेसिटी है वो 40 लीटर है, और 40 का 40 लीटर इसके अंदर शराब है, बोले तो एल्कोहल है, ठीक है, पूरा 100% एल्कोहल से भरा हुआ है, जिसमें से 25% निकाल ली जाती है और फिर से पानी की उतनी ही मात्रा के साथ बदल दिया जाता है। मतलब 25% निकाल ली जाती है, 25% मतलब टोटल जो 40 लीटर से भरा हुआ है उसका 25% इसमें से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो 40 का अगर आप 25% देखोगे तो इसका मतलब क्या कह रहा है, 40 का अगर आप 25% देखोगे तो 25 से 25 और 25 चौक 100, और 4 से इसको काटोगे तो 10 बार, मतलब 10 लीटर आप इसमें से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और उसकी जगह पे उतना ही क्या भर देते हो, आप पानी भर देते हो। 25% का मतलब है टोटल 40 लीटर इसकी कैपेसिटी, तो आपको पता है कि लास्ट में हमारे पास जो अंतिम मात्रा प्राप्त होगी वो किसकी होगी, जिससे बर्तन भरा हुआ, मतलब एल्कोहल ही लास्ट में हमको प्राप्त होगा। सर बढ़कर मिलेगा या घटकर मिलेगा, तो घटकर मिलेगा, क्योंकि आप 10 लीटर निकाल रहे हो उसकी जगह पे प्योर पानी भर रहे हो 100%, 10 लीटर, तो शराब का प्रतिशत क्या होता जाएगा, मात्रा उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हम ये देख रहे हैं 10 लीटर, तो हमें पता है कि अंतिम मात्रा बराबर हमारे पास, मतलब हमारे पास किसकी मात्रा निकलेगी सर, एल्कोहल की निकलेगी। अभी हमने बताया था सर, अभी हमने बताया था कि लास्ट में हमारे पास वही बचता है जिससे बर्तन भरा हुआ है। तो बर्तन किससे भरा हुआ है, 40 लीटर शुद्ध शराब से भरा हुआ है, तो लास्ट में भी हमें शुद्ध शराब ही मिलेगी, लेकिन घटकर मिलेगी। कुल मात्रा सर, कुल मात्रा कितनी है, 40 है, फॉर्मूला याद होगा 1 माइनस, आपको एक बार में कितने लीटर निकाली जा रही है, 10 लीटर, मतलब 40 का 25% 10 होता है, और टोटल कितने लीटर का बर्तन था सर, 40 लीटर का था, कैपेसिटी 40 है। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई सर, उतनी ही मात्रा के साथ बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है। एक बार फिर से दोहराने का मतलब ये है कि एक बार ये स्टार्ट हो चुका है, ये दोबारा से दोहराया जा रहा है, इसका मतलब एक बार और का मतलब होता है टोटल 2 बार, और 2 बार अगर और बोलता है इसका मतलब होता है 3 बार, और 3 बार और बोलता है तो इसका मतलब होता है टोटल 4 बार। तो यहाँ पे एक बार और बोल रहा है, और का मतलब है कि स्टार्ट हो चुका है एक बार, तो हम दोबारा इसको दोहराने की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पावर कितनी लगाएंगे सर, 2 लगाएंगे, काटा पीटी कर सकते हैं आप लोग। जैसे ही काटोगे आप देखोगे 10 एकन 10, और 10 चौक कितना हो जाएगा सर 40, ठीक है, ये बन गया हमारा 4 एकन 4, 4 में से एक जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 40 इंटू हमारे पास बचा 3/4 की पावर हमारे पास बचा 2। अरे अशियानु, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसका स्क्वायर अगर करोगे तो आप क्या देखोगे, 40 तो रहेगा ही रहेगा, ये बनेगा 9/16, कितना बनेगा सर, 9/16 बनेगा। काटा पीटी कर सकते हैं आप, 4 से काट सकते हैं, 4 4 चौक 16, 4 से काटोगे 10 बार कट जाएगा सर, 2 से और काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10, ये हो जाएगा हमारे पास 45/2, और 45/2 को हम 22.5 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं सर, 22.5। ऐसे अनु कहने का मतलब हुआ कि लास्ट में हमारे पास जो शराब पहले स्टार्टिंग में 40 लीटर थी जो, अब वो कितने लीटर बची है सर, 22.5 लीटर बची है। कितनी बची है, 22.5 लीटर बची हुई है अब शराब, ठीक है। तो अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना प्रतिशत मौजूद है, देखो परसेंटेज पूछा, अभी जस्ट मैंने सवाल आपको बताया था कि परसेंट पूछा जा सकता है। सर अगर यहाँ से पूछा जाए वाटर कितना है सर, तो टोटल 40 लीटर था सर, उसमें से हमारे पास 22.5 लीटर अगर ये आ गया तो हमारे पास वाटर कितना बचा होगा सर, तो आप 40 में से जैसे ही 22.5 घटाओगे तो 17.5 लीटर हमारे पास क्या हो जाएगा सर, 17.5 लीटर हमारे पास पानी आ जाएगा इसमें। लेकिन हमसे प्रतिशत किसका पूछा है, हमसे पूछा है अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग प्रतिशत बताइए। तो टोटल शराब कितनी थी सर, 40, 40 का कितने प्रतिशत है जो अभी हमारे पास निकल के आया है, कितना निकल के आया है सर, 22.5, 22 पॉइंट कितना 5, पॉइंट हटाओगे बटे में एक जीरो आ जाएगा सर, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया सर, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 4 से इसको काट दो सर, 4 से काटोगे 4 पंजा 20, कितना बचा सर हमारे पास बचा सर 2, और 4 6 24, मतलब 56 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो लगभग आपके पास जो लास्ट में जो बचा, पहले तो 100% था, अब जो अंत में बचा वो 56% बचा है, मतलब शराब है वो कितना है भाई, लगभग 56% हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। पहले 100% था जो 40 लीटर था, अब 22.5 लीटर बचा है,
जो 100% से कितना रह गया, ओनली 56% लगभग हमारा उत्तर कहीं रहेगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? हमारा करेक्ट उत्तर क्या कहलाएगा भाई लोग? बी बॉम्बे कहलाएगा। चलते अगले सवाल पे। एल्कोहल से भरी पीपे से 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर से उसमें पानी से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर किया जाता है। अब पीपे में बची हुई एल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा के बीच का अनुपात 16:9 है। मूल रूप से पीपे में कितनी एल्कोहल थी? मतलब स्टार्टिंग में एल्कोहल कितना था? मतलब जो बर्तन की हमारे पास कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी अगर उससे भरा होगा तो उतनी उसके अंदर शराब थी। अरे ऐसे अनु, ध्यान देना। एल्कोहल से भरे पीपे से 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर से उसमें पानी भर दिया जाता है। इसका मतलब एल्कोहल से भरा था एक बर्तन जिसकी कैपेसिटी उतनी होगी जितने से भरा था। ठीक है, अब यहां से मुझे बताओ, अगर एल्कोहल से भरा है 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर से उसमें पानी भर दिया जाता है, तो अगर वो एल्कोहल से भरा है तो लास्ट में भी हमें एल्कोहल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे ऐसे नो, अगर लास्ट में सर एल्कोहल मिलेगा, ध्यान देना रेशियो वाले सवाल को कैसे हैंडल करते हैं। अगर लास्ट में एल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कुल मात्रा 1 माइनस एक्स अपॉन सी। सी मतलब कैपेसिटी, बर्तन कितने लीटर का है। ठीक है, अब ध्यान देना सर, लास्ट में हमें सर क्या मिलेगा? सर लास्ट में अंतिम मात्रा जिससे बर्तन भरा हुआ है वही हमको अंत में प्राप्त होता है सर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर कर पा रहे हो तो आप देखिए मुझे, यहाँ पे देखो पानी की मात्रा, देख एल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा, मतलब एल्कोहल तो 16 है और वाटर कितना है सर? 9 है। इस बात को समझ पा रहे? एल्कोहल कितना है? 16 है और वाटर कितना है? 9 है। तो इसका मतलब हुआ एल्कोहल तो हमारे पास है ही सर, कितना दे रखा है? 16। यहाँ पे 16 लिखो सर। यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे कुल मात्रा आएगी। किसकी कुल मात्रा आएगी? अब सर पता ही नहीं है कुल मात्रा कितने की, बर्तन कितने लीटर का था, तो रेशियो तो दे रखा है ना टोटल आपका, तो इन दोनों का जोड़ करो, 16 9 कितना हो जाएगा सर? 25। कुल मात्रा सर 25 थी, उस 25 में से एल्कोहल 16 बचा हुआ है। ठीक है, 1 माइनस एक्स कितना निकाला गया? एक्स मतलब एक बार में निकाली गई मात्रा, तो एक बार में सर 3 लीटर निकाला गया। कितना निकाला गया? 3 लीटर। सर बर्तन की धारिता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, बर्तन कितने लीटर का बर्तन था? पता नहीं है सर, पता नहीं है तो इसको सी मान लेते हैं, सी रहेगा। सर ये कितनी बार दोहराया गया है? तो लिखा हुआ है इस प्रक्रिया के एक बार फिर किया जाता है। अब पीपे में बची हुई एल्कोहल की मात्रा एक बार फिर किया जाता है। एक बार फिर करने का मतलब है टोटल 2 बार। कितनी बार सर? 2 बार। ठीक है, कितनी बार किया जाता है? 2 बार। ठीक है सर, इस 25 को मैं इसके बटे में भेज सकता हूं सर, क्योंकि ये गुणा में लिखा है, तो 16 बटे कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा, बराबर ये बनेगा 1 माइनस 3 अपॉन सी और पावर कितना? 2। मैं दोनों पक्षों का रूट कर रहा हूं सर, मैं दोनों पक्षों का रूट करूंगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है सर, यहां से कितना बचेगा सर? तो यहां से बचेगा 4/5। क्यों? 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा और 25 का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारे पास यहाँ कितना रह गया? तो यहाँ रह गया 1 माइनस 3 अपॉन सी। ठीक है सर, इस एक को भी इधर भेज देते हैं सर, इस एक को भी इधर भेज दोगे तो 4/5 माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन सी बचेगा। हम देख रहे हैं सर 5 एकम 5 और 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1/5 बचेगा। मेरी बात से सहमत है आप लोग? 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1/5 बचेगा, बराबर हमारे पास दे रखा है माइनस का 3/5, 3/सी, 3/सी। माइनस से माइनस कट जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो सी एकम सी और 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। मतलब बर्तन की जो कैपेसिटी सर थी वो 15 लीटर थी। कितनी थी? 15 लीटर थी। ऐसा किस ऑप्शन में देख रहे हैं? हम ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। तो रेशियो के सवाल को आप अच्छे से करें और बिल्कुल आप गलती ना करें। यहाँ हमेशा दोनों रेशियो का जोड़ा आता है, यहाँ हमेशा दोनों रेशियो का जोड़ा आता है। यहाँ पे सर वही आता है जिससे बर्तन स्टार्टिंग में भरा था। अगर बर्तन पानी से भरा था तो यहाँ पे पानी आएगा, अगर बर्तन यहाँ पे एल्कोहल से भरा है तो यहाँ पे एल्कोहल आएगा। रेशियो के सवाल को धुआं कर सकते हो आप। अब कैसे पता चलता है सर स्क्वायर नहीं कर रहा है? तो आप देखो 16 25 हमेशा स्क्वायर होते तो यहाँ पे स्क्वायर ही आया है। अगर यहाँ 13 31 और यहाँ पे और कुछ भी लिखा होता तो कहीं नहीं 125 होता, तो कहने का मतलब घनमूल निकलता। मेरे कहने का मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये 2 साल का है या 3 साल का है। यह प्रक्रिया 2 बार की गई है या 3 बार की गई। रेशियो को दोबारा समझिएगा, कुल मात्रा हमेशा दोनों रेशियो का जोड़ आएगा।
यहाँ पे वही रेशियो आएगा, सिंगल रेशियो आएगा ओनली, जिससे बर्तन भरा हुआ है। अगर पानी से भरा है तो पानी का रेशियो आएगा यहाँ पे, अगर एल्कोहल से भरा है तो एल्कोहल का आएगा। कहने का मतलब जिससे बर्तन भरा उसका रेशियो आएगा। ऐसे या नो? चलते आगे, सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग अगले पे। टाइप यहाँ से चेंज हो जाता है, टाइप नंबर आएगा 4। फिनिश हो गया वो टाइप, फिनिश। ठीक है, वो वाला टाइप क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आता है टाइप नंबर 4। इसमें भी हम कुछ नया सीखेंगे और नई कहानी देखेंगे। पहले कहानी है फिर सवाल है। अगर कहानी समझ में आई तो सवाल बहुत इजी है, और कहानी समझ में नहीं आई तो सवाल बहुत कठिन है। ठीक है, चलिए चलो भाई कहानी समझते हैं कि इसकी कहानी क्या है। पहले एक सवाल पढ़ते हैं, फिर इस सवाल को पढ़ने के बाद आपको कहानी हम बताते हैं। ठीक है, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा का प्लेटिनम की मात्रा से अनुपात बताइए। ठीक है, आपको हम दो तरीके सिखाएंगे, एक डिटेल तरीका, एक शॉर्ट तरीका। अब आप इसको फॉलो करना कि आप किसको देखना चाहते हैं। ठीक है, पहले हमारी एक कहानी समझनी पड़ेगी। मान लेते हमारे पास एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, ध्यान देना। इसमें दूध और पानी है। एक बर्तन है, ये भी मान लेते हैं 1 लीटर का है, और ये भी 1 लीटर का है। इसमें दूध और पानी है और इसमें भी दूध पानी है। एक हम तीसरे बर्तन में डाल देते हैं इसको। ठीक है, दोनों को 1-1 लीटर का दूध पानी। ठीक है, इसमें दूध और पानी का रेशियो कुछ और है, 1 लीटर है, किसी में रेशियो कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है। इस बात को आप मान दे, किसी में दूध ज्यादा हो सकता है, पानी कम हो सकता है। एक में तीन आपका 750 ग्राम पानी हो और 250 ग्राम आप लोगों का वो दूध हो, और इसमें ऐसा हो सकता है कि 250 ग्राम पानी हो और 750 ग्राम दूध हो। कहने को मतलब रेशियो दे रखा है दोनों को अलग अलग, लेकिन दोनों 1 ही लीटर के, और दोनों के एक हम तीसरे बर्तन में डाल दे। तो आप ही मुझे बताइए उस तीसरे बर्तन में हमें क्या मिलेगा, दूध और पानी का रेशियो प्राप्त होगा कि नहीं। जब हम उसमें दूध और पानी डाल रहे हैं तो उसमें दूध और पानी ही तो मिलेगा। और ऐसे अनु दूध और पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं अब कि इसमें भी दूध पानी, इसमें भी दूध पानी, एक तीसरे बर्तन के अंदर डाल देते तो उसमें भी हमें दूध और पानी ही मिलेगा। तो हम एक तीसरे प्रकार की अगर मिश्र धातु बनाना चाहते हो, हम दो धातुओं को मिला करें, एक रेशियो में एक धातु ये जिसमें रेशियो अलग है, एक धातु है इसमें भी रेशियो अलग है, और इन दोनों धातु एक ही प्रकार की धातुओं को एक तीसरी धातु बनाएंगे तो उसमें भी हमें उन्हीं धातुओं का रेशियो मिलेगा जिन धातुओं के रेशियो से हमने उस धातु को बनाया है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? चलिए, रटने वाला काम नहीं है, पहले ही बता देता हूं ना, मैं रटा के आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आप अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लें। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं भाई लोग, हम पहले डिटेल बताएंगे आप लोगों से। डिटेल का मतलब क्या है समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सर समान मात्रा में, क्या लिखा हुआ है? समान मात्रा में। इसका मतलब क्या है? समान मात्रा में, समान मात्रा में इसका मतलब क्या है सर? समान मात्रा का मतलब है कि बराबर क्षमता वाले हैं। 2 लीटर के भी हो सकते हैं, 10-10 किलो के भी हो सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है बराबर बराबर के हैं। ठीक है सर, तो हम एक एक का ही मान लेते हैं सर। 1 लीटर का एक बर्तन है ना, और इसमें जो रेशियो दे रखा है सर वो कितना दे रखा है? एक्स वाले में सर 1 लीटर का मैंने माना। डिटेल समझना पहले, तो शॉर्ट करेंगे। और इसमें रेशियो जो दे रखा है सर किस किस का? सोने का, एक तो सोना दे रखा है आपने, गोल्ड दे रखा है और प्लेटिनम दे रखा है। गोल्ड और प्लेटिनम का जो रेशियो दे रखा है सर वो कितना दिया हमें? 5:2 दे रखा है। दूसरा भी सर वाई वाला है जो वो भी 1 ही लीटर का है, उसमें भी हमें देखें तो गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो क्या है सर? गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो हमारे पास दे रखा है सर 5:7। 5 क्या दे रखा है? 7। ठीक है, कहानी समझना, बड़े आसान तरीके से सवाल को धुआं धुआं कर दोगे आप। ठीक है सर, इतना करने के बाद हमने देखा कि भाई लोग इस 1 लीटर में से ही ये 5 और ये 2 है। तो ऐसा देखो अपन लोग, ये 7 ये हमारे पास कितना हो रहा है? हमारे पास 5 2 7 हो रहा है। 12 और 7 से कटने वाली संख्या बताओ। 12 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, ऐसी संख्या बताओ। 5 और 2 7 हो रहा है, 5 और 2 हमारे पास सर 7 हो रहा है, और 7 5 12 हो रहा है। 12 और 7 से कटने वाली संख्या बताओ। तो 12 और 7 का जो भी आप एलसीएम लेंगे तो ये संख्या मान सकते हैं सर 84 रही होगी।
ये भी 84 मान ली, बराबर क्षमता की हो रहे हैं कि नहीं। अभी भी आप काटोगे तो 1:1 नहीं निकलेगा, मतलब बराबर क्षमता माने यहाँ पे लिखा है समान मात्रा में पिघला कर, समान मात्रा मतलब एक एक के है तो एक एक के, 84 के तो 84 के, 84 के तो 84। ठीक है, तो हमने देखा सर ये कितने गुने पर हो रहा है, तो ये 12 गुने पर हो रहा है, तो इसको भी 12 गुना कर दो, तो 12 दूनी कितना बन जाएगा सर 24 बन जाएगा, और ये 12 पंजा कितना बन जाएगा सर 60 बन जाएगा। अरे ऐसे अनु टोटल देखो 84 ही हो रहा है सर, ये कितने गुने पर होगा, तो ये 7 गुने पर होगा, 12 7 84, तो इसको भी 7 गुना करो और इसको भी 7 गुना करो, तो ये हो गया हमारे पास सर 35, और ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास 49। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, अब इन दोनों बर्तनों को x और y को x और प्लस y, इन दोनों को हम किस में डाल देते सर, एक z वाले बर्तन में डाल देते। तो z वाले बर्तन में भी अगर आप डालोगे इनको, तो वहां पे विद रेशियो किसका मिलेगा, गोल्ड और प्लेटिनम का ही देखने को मिलेगा। तो हमसे यही पूछा है कि गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो बताइए, तो मुझे बताओ यहां से गोल्ड कितना मिला 60, गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो अपन को बताना है। यहां से गोल्ड कितना मिला 60, और यहां से गोल्ड कितना मिला सर 35। ठीक है सर, यहां से प्लेटिनम कितना मिला 24, सर यहां से प्लेटिनम कितना मिला 49, जोड़ लो सर ये कितना हो रहा है 95 हो रहा है। सर ये कितना हो रहा है हमारे पास 7 4 11 की 1, 4 2 6, 6 और 1 7 है ना, सॉरी 9 4 13, 9 4 13 की 3 हासिल लगी 1, 4 2 6, 6 और 1 7। तो हमारे पास नया जो बर्तन है जेड है, उसमें हमें गोल्ड और प्लेटिनम का जो रेशियो देखने को मिलेगा वो 95:73 देखने को मिलेगा। 95 रेशियो अपॉन रेशियो 73 देखने को मिलेगा। 95:73 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ये तो हमारी क्या है सर, डिटेल है। क्या है, डिटेल है। ठीक है, बाय द वे सर ऐसा होता है कि आपको ये बांटना नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि समान मात्रा में सर दे रखा है, समान मात्रा में दे रखा है, ध्यान देना मैं सब सिखा दूंगा आपको, परेशानी ना हो। x और ये क्या है y, ये 1 लीटर का और ये भी सर 1 लीटर का है, समान मात्रा मान लिया। पहले वाले का रेशियो क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम का, तो पहले वाले का गोल्ड और दूसरे वाले में भी गोल्ड और प्लेटिनम है। इसमें रेशियो 5:2 है और इसमें रेशियो अपन लोगों को 5:7। तो अगर हम यहाँ से पता करना है, ये हमारे पास टोटल 1 दे रखा है सर। अगर हम यहाँ से गोल्ड पता करना चाहें तो गोल्ड कितना है सर, तो आप बोलो टोटल सर हमारे पास 1 है, 1 में से गोल्ड कितना है 5 है, 1 का 5 बटे टोटल कितना हमारे पास 5 और 2 7 में से। ठीक है, बांटने का तरीका है। अगर प्लेटिनम निकालना है आपको, क्या निकालना, प्लेटिनम। प्लेटिनम कैसे निकालो, टोटल का सर प्लेटिनम है कितना 2, कितने में से 5 और 2 7 में से। ठीक है, ऐसे पता कर सकते हैं, यहाँ भी पता कर सकते हैं सर आप। जरूरी नहीं हर बार यहाँ पे 1 1 आएगा, यहाँ पे अलग अलग क्षमता भी हो सकती है, कोई 2 लीटर का हो सकता है, कोई 3 लीटर का, कोई 10 का, कोई 15 का, अलग अलग भी हो सकता है, फिर भी आप उन लोग बना सकते हैं इसको। अगर यहाँ से पता करें गोल्ड कितना आएगा सर, आप देखेंगे हमारे पास 1 का गोल्ड है कितना सर 5, कितने में से 7 5 12 में से। ठीक है सर। अच्छा प्लेटिनम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 है हमारे पास, 1 का कितना प्लेटिनम है 7, टोटल कितने में से 7 5 12 में से। ठीक है सर। लेकिन हमें पूछा कि जेड में हमें बताओ दोनों का रेशियो क्या होगा, तो अगर दोनों का रेशियो नहीं पता करना तो हमें गोल्ड अलग पता करना पड़ेगा और प्लेटिनम अलग पता करना पड़ेगा। गोल्ड कितना आ गया सर, यहाँ पे 5/7 निकल के आया है, प्लस यहाँ से गोल्ड कितना निकल के आया है, तो 5/12 निकल के आया है सर, 5/12। अच्छा प्लेटिनम यहाँ से कितना है सर 2/7 है, और वहां से प्लेटिनम कितना है सर हमारे पास 2/7 है, 2/7, 2/7 है सर, और वहां से कितना प्लेटिनम सर, तो 7 बटे हमारे पास कितना है 12 है, 7/12। ठीक है सर। अगर हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 84, इसका गुणा इधर हो जाएगा 12 पंजा 60, और इसका गुणा इधर हो जाएगा सर हमारे पास 7 पंजा 35। ठीक है सर। अनुपात इधर भी एलसीएम कितना आएगा सर, तो 84 आएगा। ठीक है, इसका गुणा इधर हो जाएगा 12 दूनी 24, और इसका गुणा इधर हो जाएगा 7 7 49। 84 से 84 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 95 मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 4 13 की 3, 4 2 6 और 1 7,
तो भी आप देखो तो रेशियो हमारे पास 95/73 निकल के आया कि नहीं। अरे ऐसे नो तो भी यही निकल के आया। अब अपन लोग करेंगे शॉर्ट तरीका। क्या बनाएंगे? शॉर्ट। ये तो हो गया हमारे पास क्या सर, ये तो हमारे पास हो गया सर क्या, डिटेल तरीका हो गया कि डिटेल से अपने ऐसे करते। अब शॉर्ट कैसे करेंगे? शॉर्ट करने का तरीका समझिएगा। आपको क्या करना है, एक्स और वाई की बात हो रही है। अब एक्स और कौन है सर? वाई। ठीक है सर। एक तो यहाँ प्लेटिनम और गोल्ड दे रखा है ना, प्लेटिनम और क्या दे रखा है सर? गोल्ड। ठीक है। पहले वाले में प्लेटिनम और गोल्ड का अगर रेशियो देखो, या तो इसको ऐसे लिख लो एक्स वाई, या ऐसे लिख लो, आपकी इच्छा जैसे लिखना चाहो। एक एक्स दे रखा और क्या दे रखा है? वाई। और प्लेटिनम दे रखा और क्या दे रखा है सर? हमें गोल्ड दे रखा है। प्लेटिनम और क्या है यहाँ पे? गोल्ड। ठीक है। पहले वाले में अगर देखो प्लेटिनम गोल्ड कितना है सर? पहले वाले में 5:2 है। ठीक है सर, 5:2 लिख लिया। अच्छा सर बाई में क्या है? यहाँ पे बाई लिख लो सर, इसको यहाँ पे बाई लिख लो। ये हमारे पास 5:2 हो गया, यहाँ पे बाई लिख लो। अच्छा बाई में क्या है सर हमारे पास? तो बाई में दे रखा हमें प्लेटिनम और गोल्ड का, या गोल्ड और प्लेटिनम है? पहले हमें दे रखा पहले को यहाँ पे दो मिश्र धातु हैं जो क्रमशः 5:2, सोने और प्लेटिनम। पहले गोल्ड और प्लेटिनम है, इसको सही करो भाई, है ना, गलत क्यों हो रहा है बार बार। गोल्ड और कौन है सर? प्लेटिनम। पहले गोल्ड दे रखा है 5:2, गलती मत कर देना, गलती थोड़ी भी हुई सवाल चला जाएगा। अगला दे रखा है हमें कितना? 5:7। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि दोनों को हम क्या करें? समान मात्रा में पिघला रहे हैं। समान मात्रा का मतलब है कि जे भी 1 है और जे भी सर कितना है? 1 है। आप 2-2 भी मान सकते हो, आप 100-100 भी मान सकते हो, आप 50-50 ही मान सकते हो। रेशियो तो 1:1 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे समान मात्रा लिखा हुआ है, और समान मात्रा का ही मतलब होता है कि 1:1। ठीक है। हमने देखा सर हमारे पास यहाँ भी प्लेटिनम और गोल्ड है, यहाँ भी गोल्ड और प्लेटिनम हमारे पास। तो टोटल अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है? 5 और 2 7 हो रहा है सर। इसको जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो रहा है सर हमारे पास? 7-5 12 हो रहा है सर। ठीक है सर। उसने बोला है कि अगर इन दोनों को काटो, अगर इन दोनों को कट करो ना, तो 1:1 आना चाहिए, वो तो बराबर में होना चाहिए। आप रेशियो को अलग अलग ले सकते हो, लेकिन जब टोटल करके देखोगे ना सर, तो बराबर ही आना चाहिए। अगर ये 100 लीटर निकलेगा ना टोटल करके, तो ये भी 100 लीटर निकलना चाहिए। कम ज्यादा मात्रा हो सकती है, किसी में प्लेटिनम ज्यादा हो सकता है, किसी में सोना ज्यादा हो सकता है, किसी में सोना कम हो सकता है, किसी में प्लेटिनम कम हो सकता है, लेकिन टोटल तो दोनों का बराबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है समान मात्रा में। सर ये तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो बराबर करिएगा। कैसे करोगे? ऊपर तो कर दो सर 12 गुणा, और नीचे कर दो सर 7 का गुणा। अब देखो भाई, देखो 12×7 84 बन गया, जे भी 84 बन गया, समान मात्रा में हो गया कि नहीं? सर कैसे पता कर रहे हैं? इनको देख के पता कर रहे हैं हम, क्योंकि ये समान मात्रा में तो ये भी समान में आए। अगर आप इसको अब काटते हो 84 से 84, तो 1:1 देखने को मिलेगा कि नहीं? अरे ऐसे नो। ठीक है सर। आपने क्या किया सर? आपने यहाँ 12 का गुणा किया, तो आपको भी यहाँ 12 का गुणा करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए करना है, ये 12×5 60 बन गया, ये 12×2 24 बन गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 84 बन गया। सर 84 तो ये भी है, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूं? यहाँ 7 का गुणा किया तो यहाँ भी 7 का करो। अब देखो 7×5 35 बन गया, और 7×7 49 बन गया, 49 और 35 कितना का लगा? 84 टोटल। अब अपन से पूछा है कि नया एक हम दोनों को मिक्स करके, सर दोनों को मिक्स करके एक जेड बनाना चाहते हैं। इस जेड में गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो बताइए। नहीं बता देंगे सर। ये बन गया 12×5 60, ये बन गया 7×5 35, ये बन गया 12×2 24, और ये बन गया 49। तो टोटल एक्स और वाई में टोटल हमें जो गोल्ड देखने को मिला वो 95 देखने को मिला। जोड़ लो 60 और 35, और प्लेटिनम मिला 24 और 49, जोड़ोगे तो हमारे पास कितना का लगा? 73। और यही हमारा करेक्ट उत्तर है 95:73। ठीक है। इस तरीके से अपन सवाल को करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बना पाओगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, हल करने का काम नहीं कर रहा। अगर हल करने का काम करता तो मैं धुआं धुआं करके कब का निकल जाता। देखिए, क्योंकि मुझे एक एक चीज समझानी पड़ी। मैं सिर्फ ये कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं तो सीधे रेशियो लिखूंगा, बराबर करूंगा, खटाक से उत्तर बताऊंगा, लेकिन आप तक पहुंचाना भी तो है सवाल। चलिए सवाल नंबर चलते अगले भी देखते हैं इसके बारे में और क्या है। दो मिश्रणों में ए और बी के संघटन निम्नलिखित है। मिश्रण ए में तांबा और टिन का अनुपात 1:2 है। मिश्रण बी में तांबा और टिन का अनुपात 1:1
1:3 है। यदि मिश्रण ए और बी को समान मात्रा में पिघलाकर मिश्रण सी बनाया जाता है तो मिश्रण सी में तांबे और टिन का अनुपात बताइए। है वही सवाल है कि नहीं है? वहां एक्स वाई था, यहाँ ए बी सी है, वहां जेड बना रहे तो यहाँ पे सी बना रहे। क्या बना रहे? सी बना रहे। बिल्कुल सेम सवाल। यहाँ पे एक ए की बात हो रही है सर, और एक यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बी की बात हो रही है। और दोनों को पिघला के सर आप दोनों को पिघलाकर क्या बनाना चाहते हैं? सी। इसमें आप किस किस की बात कर रहे हैं सर? इसमें बात कर रहे हैं आप लोग ए में तांबा और टिन। एक तो तांबा की बात कर रहे हैं आप, और एक आप बात कर रहे हैं सर टिन की। पहले रेशियो बताओ ए में कितना है सर? तो 1:2 है, और दूसरे में सर कितना है? तो 1:3 है। ठीक है सर। कैसे मिलाना चाहते हो सर? तो यहाँ पे लिखा है ए और बी को समान मात्रा में, मतलब 1:1 में ही मिलाना चाहते हैं आप। चलो सर 1:1 में मिलाना चाहते हैं तो बराबर कर लो। 2 और 1 कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर? हमारे पास 4 हो जाएगा। सर ये बराबर है तो ये भी तो बराबर आना चाहिए, और नहीं है तो बराबर करना आप जानते हैं। कैसे कर सकते हैं बराबर? तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो सर 4 का, यहाँ कर दो 3 का। अब देखो ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। 12 से 12 काटोगे 1:1 बना जाएगा। यहाँ 12 आया है तो इन दोनों को जोड़ के तो 12 आया होगा। यहाँ 12 आया है तो इन दोनों को जोड़ के 12 आया होगा। इसका मतलब यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। क्यों? आपने अपनी तरफ से 4 का किया है, और नीचे अपनी तरफ से कितने किया है सर? 3 का किया है। क्यों? 3 और 1 4, ये तो जुड़ के आया है। गुणा कितने का किया है? तो यहाँ भी आप लोग 3 का कर दीजिए। अब देखोगे ये 4 बन गया सर हमारे पास। ये कितना बन गया सर? 3 बन गया। ये हमारे पास 8 बन गया, और ये 9 बन गया। तो यहाँ से देखोगे ये कितना हो जाएगा सर? 4 और 3 7 हो जाएगा। और ये सर कितना हो जाएगा? 8 9 17 हो जाएगा। तो हम राइट नए बर्तन में हम देख पाएंगे कि तांबे और टिन का रेशियो जो सी में है वो 7:17 में देखने को मिलेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? आप सीख पाए कि नहीं? कैसे बना पा रहे हैं आप लोग? ठीक। सवाल नंबर चलते अगले पे, क्वेश्चन नंबर 22 है। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में और दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर की मात्रा में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। इस बार बराबर मात्रा में नहीं मिला रहे, समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक मिल्क और वाटर की बात हो रही है सर। मिल्क और किसकी बात हो रही है? वाटर की। दूध और पानी एक फर्स्ट प्रोडक्ट है और एक हमारे पास सेकेंड है। पहले में जो रेशियो दिया गया था सर वो 3:2 था, लेकिन ये कितने लीटर है सर? ये 2 लीटर की मात्रा। कितने लीटर है सर? ये 2 लीटर है। ठीक है सर। अगला बोला है उसने, अगला दूसरा वाला लेके आते हैं, उसमें क्या है सर? 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव को 3 लीटर की मात्रा में मिलाया जाता है। मतलब अगले में जो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है, लेकिन ये है कितना लीटर सर? ये 3 लीटर है। ठीक है। तो इस बार 2:3 में रेशियो मिलाना, इस बार बराबर अनुपात में नहीं मिलाना। इस बार बराबर अनुपात में नहीं मिलाना, इस बार 2:3 में बनाना है। ठीक है। एक छोटी सी कहानी बताते फिर आप चेंज करना सीख जाएंगे कैसे। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास सर ये 2:5 लिखा है, ये 2:5 लिखा है, इसे मुझे 7:13 में बना के दिखाओ। इसे मुझे 7:13 बना के दिखाओ। कैसे? बिना मिटाले हुए। मिटालना नहीं है, मिटालना नहीं है, नहीं मिटाल के आप कह दो 7:13 बन जाएगा, नहीं। तो अगर आप इसको 7:2:5 को 7:13 बनाना चाहते हो सर, कैसे बनाएंगे? तो बनाने का तरीका है कि पहले तो इनको बराबर करो सर। बराबर करोगे तो यहाँ तो 2 का गुणा कर दो, यहाँ कितने कर दो सर? यहाँ 5 का कर दो। इससे क्या होगा? ये भी 10 बन गया और ये भी 10 बन गया। अगर काटोगे तो 1:1 आ जाएगा, और 1 में हम जितने का भी मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही दिखाई देता है सर। एक प्रकार से 1 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको 7 बनाना चाहते हो तो 7 का गुणा कर दो, और इसको 13 बनाना चाहते हो तो 13 गुणा कर दो। देखो 10 से 10 कट जाएगा तो 7:13 ही दिखाई दे रहा है। तो किसी भी चीज को कुछ भी बनाना चाहते हो तो पहली कंडीशन होती है पहले इसको बराबर करिएगा। बराबर के बाद आप उनके इधर भी जा सकते हैं कि हमको आगे चलना है या पीछे की ओर आना है, हमें बढ़ाना है कि घटाना है। तो हम बराबर पे पहुंचना जरूरी है पहले। अब आएगी कहानी हमारे पास। क्या निकल के आई? तो ये निकल के आई कि सर हम इनको जोड़ते हैं तो टोटल हमारे पास कितना हो रहा है सर? तो टोटल हमारे पास 5 हो रहा है। और ये सर कितना हो रहा है हमारे पास? तो ये हमारे पास हो रहा है सर कितना? 5 3 2 5। ये भी सर 5 हो रहा है। सर ये बराबर तो पहले से ही है, क्या करने की आवश्यकता है? बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है सर, ये बराबर ही है सर। तो ये बराबर है, अगर इनको काटोगे तो 1:1 में आएगा कि नहीं?
लेकिन आपको तो ये 2 बनाना है, 2:3 में बनाना है। और 2:3 तभी बन सकता है कि यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे कितने गुणा कर दो सर, 3 का कर दो। अब 5 से 5 काटोगे 2 3 ही दिखाई देगा। हमें वही रेशियो दिखाना पड़ता है जो हमारे सवाल में दिया है। 1:1 दिखा रहे थे तो अपन काट के देख रहे थे, 84 से 84 कट रहा था, 1 बना रहा था। अरे ऐसे अनु इतना बनने के बाद हमने देखा कि आपने इसमें 2 का गुणा किया तो आप भी यहाँ पे 2 का करोगे, अगर यहाँ 3 का किया है तो यहाँ भी 3 का ही करोगे। ठीक है सर। तो एक नया बर्तन में आप डाल रहे हो, तीसरे बर्तन आप बनाना चाहते हो, तीसरे बर्तन में दोनों का जोड़ आएगा तो मिल कितना हो जाएगा सर, ये बन गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 3 दूनी 6, 6 6 12 हो गया सर। ये हो गया हमारे पास 2 दूनी 4 और ये हो गया हमारे पास 3 3 9, 9 और 4 कितना हो गया सर, 13 हो गया। तो हमारे पास नए बर्तन में जो दूध और पानी का जो अनुपात निकलेगा वो 12:13 निकलेगा, जो कि मैं ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? ऐसे है ना। अब बाद में ये कमेंट मत करना सर आपने समझाया नहीं सवाल, आप समझाते नहीं है, एक एक सवाल समझाते भाई। एक बार हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को देखो तो आप खोपड़ी में बैठ जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। सेव के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेव का रस था, दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेव के रस और संतरे के रस के अनुपात 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण में क्रमानुसार अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, लास्ट में बताना है कि कितना यहाँ पे हमारे पास रेशियो बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेरे साथ सीखना पड़ेगा क्रॉस मेथड, ये क्या होता है, तब इस सवाल को हम बता पाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं, हमारे पास नए मिश्रण में सेव के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया है। मतलब ये कह रहा है सर कि 2 बर्तन है हमारे पास, क्या है 2, ध्यान देना फिर ये कहानी समझ जाओगे। इसमें भी दूध और पानी और इसमें भी दूध पानी है। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं ये कितने लीटर का, मैं ये भी नहीं बता रहा हूं ये कितने लीटर का। इन दूध पानी के अनुपात को हम एक तीसरे बर्तन में डाल रहे हैं, उसमें दूध और पानी का अनुपात सर 4:3 हो गया है। कितना हो गया? 4:3 हो गया। तो बताओ इन बर्तनों का अनुपात क्या था, ये कितने लीटर का था, ये कितने लीटर का, इन दोनों के बर्तनों की जो कैपेसिटी है उनका रेशियो बताइए सर, ये पूछा है इस बार। क्या करें सर, समझिए। यहां पे सीखेंगे अपन लोग क्या, मिश्रण। ठीक है, जब भी हम मिश्रण शब्द निकल के आता तो मिश्रण का जन्म कैसे होता है, मिश्रण लगाते क्यों, एलिगेशन लगाते क्यों, क्रॉस मेथड क्यों लगाते, तो एक शब्द निकल के आता है यहां से, किस अनुपात में, क्या लिखा आएगा, किस अनुपात में, किस अनुपात में मिलाया जाए या किस अनुपात में है, ऐसा शब्द लिखे आ जाएगा। समझ लेना आपको क्रॉस मेथड लगाना है। क्या लगाना है, क्रॉस। समझेंगे कहानी क्या है, क्रॉस मेथड लगाना थोड़ा समय लगेगा सीखने में, सवाल तुरंत आ जाएगा, बस सीख जाइए कि ऐसे ही क्यों कर रहे हैं। तो किस अनुपात में जैसे ही शब्द लिखे आता है तो समझ जाने में क्रॉस मेथड लगाना। क्रॉस मेथड होता क्या पहले वो समझिए। जैसे मैंने भाई लोगों ये क्रॉस लगा दिया, ये क्रॉस का मतलब क्या है, इस क्रॉस का मतलब है एक वैल्यू तो यहाँ पे आएगी, एक वैल्यू यहाँ आएगी, एक वैल्यू यहाँ आएगी और एक वैल्यू यहाँ आएगी और एक वैल्यू यहाँ आएगी। इन सारी 5 वैल्यूओं के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला भाई लोगों 20 रुपए प्रति केजी, मैंने आप लोगों से बोला 20 रुपए प्रति लीटर, मैंने आपसे बोला 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने बोला 20 केजी प्रति स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा मैंने बोला, स्टूडेंट मतलब संख्या। अब इसमें कौन सी वैल्यू किधर आती वो समझें। जो भी प्रति के बाद, ये प्रति का चिन्ह, ये जो भी प्रति से पहले लिखा हुआ वो यहां पर आएगा, जो भी इधर लिखा है ये वाली जितनी भी वैल्यू दिखाई दे रही ना वो हमेशा यहां पर आएंगे, और इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो यहां पर आएगा सर। वो कहां पर आएगा, यहाँ। जैसे 20 रुपए प्रति केजी है तो 20 रुपए 40 रुपए यहाँ आएगा और केजी की वैल्यू यहाँ आएगी। अगर देखा 20 रुपए प्रति लीटर तो यहाँ पे तो 20 रुपए आएंगे और यहाँ पे लीटर की वैल्यू आएगी। यहाँ पे लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे तो किलोमीटर आएगा, यहाँ पे समय आएगा सर।
यहाँ लिखा 20 किलो प्रति स्टूडेंट, यहाँ पे तो केजी वाले स्टूडेंट आएंगे, लेकिन यहाँ स्टूडेंटों की संख्या आएगी। इस बात को समझिए बस, प्रति के पहले जो भी दिया वो यहाँ पर आएगा, प्रति के बाद जो दिया वो यहाँ पर आएगा, और धुआं धुआं कर देगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब आती है सर यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब होता है सर बीच वाला। बीच वाला, बीच वाले को ही हम क्या कहते हैं सर, औसत। इसको ही हम बोलेंगे सर कुल। क्या बताओ, कुल, या यहाँ पे आएगा सीपी। अगर टोटल दिया है वो आ सकता है, या औसत आ सकता है, या बीच वाला आ सकता है, या तो यहाँ पे सीपी आ सकता है। इतनी चीजें बीच में आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सारे सवाल इसी से बन जाएंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम सवाल पर। अब तुम कहानी मेरी समझ गए होंगे, अब देखोगे आप सवाल। ठीक है, देखिएगा, क्रॉस लगाते हैं सर। क्रॉस लगाते समय आपको देखना है, सेव के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेव का रस है। ठीक है, एक तो सेव की बात हो रही है सर, एक सेव की बात हो रही है, एक सेव मतलब एप्पल की बात हो रही है, और एक ऑरेंज की बात हो रही है। ठीक है, अगर 20% सेव का रस है, अगर 20% सेव का रस है सर, तो इसका मतलब है 80% ऑरेंज का रस होगा। काटा पीटी करोगे सर तो कितना आएगा, तो 1 अनुपात कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। मानते हो इस बात को। और एक अन्य प्रकार का है, उसमें क्या है सर, तो वहां भी हमें एप्पल और क्या दे रखा, ऑरेंज दे रखा है। एप्पल ऑरेंज में ऑरेंज कितने परसेंट है, 30%। अगर ये 30% है सर, तो ये 70% होगा। 0 से 0 काट लो तो 3:7 कहलाएगा। कहानी समझना अच्छे से। ठीक है, लास्ट में दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेव के रस और संतरे का रस का अनुपात 4:3 हो गया। ठीक है, सेव और संतरे के रस का मतलब एप्पल और क्या सर, ऑरेंज का जो रेशियो निकल के आया वो 4:3 हो गया। होने का मतलब क्या है, दोनों का जो औसत निकल के आया, जो दोनों को मिक्स किया गया, तो टोटल मिला के जो हमको मिला वो 4:3 का अनुपात मिला। ठीक है, तो पूछा है अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात बताइए। तो लास्ट में इनका रेशियो क्या निकलेगा, कहानी समझना। अब यहां से सवाल की कहानी निकल के आती है सर, क्या आप सवाल इसमें एक में ही बनाइए, या तो पूरा सवाल ऑरेंज में बना लो, या तो पूरा सवाल आप एप्पल में बना लो। चलो मैं दोनों से सिद्ध करके दिखाता हूं, उत्तर एक ही निकलेगा, ध्यान रखना। चलो मैं पूरा सवाल एप्पल से बना के बताता हूं सर। किससे बनाता हूं सर, एप्पल से। ध्यान दो, एप्पल है कितना सर, 1, कितने में से, 4 और 1 5 में से। ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे एप्पल कितना है सर, तो आप बोलोगे सर 7। अच्छा सर कितने में से, 7 3 10 में से। कितने में से, 10 में से। सर यहाँ एप्पल कितना है, तो आप बोलोगे सर 4। अच्छा कितने में से, 4 3 7 में से। ठीक है, इतनी वैल्यू निकलने के बाद हम क्या करते हैं सर, बड़े में छोटा घटाते। बड़े में छोटा का मतलब है इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ए माइनस होगा। अब पता ही नहीं चल रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप कौन से में से भी कौन सा घटा लीजिए, बस माइनस का मत लेना। कौन से में से भी कौन सा घटा लीजिए, बस माइनस का नहीं लेना। चलो हम 4/7 में से सर, 4/7 में से हम 1/5 घटा रहे हैं। आप कैसे भी घटा लो, 1/5 में से 4/7 घटा लो। मैंने क्या बोला, माइनस का मत लेना बस, है ना। अगर हम एलसीएम लेंगे सर कितना आएगा, तो आप बोलो सर 35 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। 20 में से 7 जाएगा तो 13/35 बचेगा। ठीक है सर, इसमें से इसको घटा लो सर, 4/7 लिखा हुआ है, माइनस 7/10 कर लो। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 70 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 70 आ जाएगा। 70 आने के बाद 7 धम 70 हो जाएगा सर, ये 10 चौक 40 बन जाएगा। 7 धम 70, 10 चौक 40, और 10 7 7 7 7 7 तो 49। तो हमें ये कितना मिला सर, तो ये बनेगा 9/70। मैंने अभी बताया था माइनस का मत लेना। काय का बताया सर, माइनस का मत लेना। माइनस का बच रहा है लेकिन माइनस का नहीं लो। ठीक है, काटा पीटी कर ले तो कट रहा है तो सर बिल्कुल काट सकते हैं। 35 से काटो, 35 से 35 और 35 दूनी 70। इसका गुणा तो इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, ये बन जाएगा 9:26। 9:26 हमें देखने को मिलेगा। तो ये पूछा था अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण मतलब पहला वाला और दूसरे मिश्रण का अनुपात बताइए, तो हम बता सकते हैं 9:26 देखने को मिलेगा, जो कि मैं ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। आपने बोला नहीं सर मैं एप्पल से नहीं करूंगा, मैं ऑरेंज से करूंगा। उत्तर यही निकाल के दिखाइए। मैंने ऑफकोर्स दिखाएंगे भाई लोग, ऑफकोर्स निकालेंगे, वही निकलेगा, देखेंगे अभी अपन लोग, है ना।
इसको हम यहाँ से हटाते हैं पहले सारी चीजों को, ध्यान दीजिए। हम इसको पूरे किससे करेंगे सर, ऑरेंज से करेंगे, ठीक है। चलिए मुझे बताओ सर ऑरेंज कितना है। अगर हम इसको ऑरेंज से कर रहे हैं तो ऑरेंज सब जगह लिख लेता हूं। मुझे बताओ सर ऑरेंज कितना है, तो आप बोलोगे ऑरेंज 4 है सर, कितने में से, तो आप बोलोगे 4 और 1 5 में से। सर यहाँ पे ऑरेंज कितना है, तो आप बोलोगे 3 है सर, कितने में से, 7 3 10 में से, ठीक है सर, 7 3 10 में से। अच्छा सर यहाँ ऑरेंज कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 है, कितने में से सर, 4 3 7 में से। बस माइनस कर लीजिए, कौन से में से कौन सा घटा लो, बस माइनस का मत लेना। ये हमारे पास सर 3/7 है, माइनस कर देते 4/5, एलसीएम कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 7 पंजा 35, तो 5 3 15, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28। कितना बच रहा है सर हमारे पास, ये हमारे पास कितना बच रहा है, तो आप देखोगे यहाँ 13 बचेगा सर, 13 बटे कितना बचेगा, 35 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी घटा लेते हैं हम 3/7 और माइनस 3/10, एलसीएम लेंगे 70 आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर, 70 आएगा। एलसीएम अगर 70 आएगा तो ये 30 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा सर, ये हमारे पास बन जाएगा 7 या 21। 30 में से 21 जाएगा तो 9/70 बचेगा। काटा पीटी करेंगे 35 सेकंड, 35 35 दूनी 70, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 का इधर हो जाएगा, तो 9 अनुपात अभी भी हमें 26 ही देखने को मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी से ही बनाइएगा, किसी एक से बनाना, आगे पीछे मत कर देना, तो गलत हो जाएगा। किसी एक में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऑरेंज में बनाना चाहते हो ऑरेंज में बनाइए, और अगर एप्पल में बनाना चाहते हो तो एप्पल में बनाइए। ऐसे अनु क्या मैं आगे बढ़ जाऊंगा अब, यस। अब मत कहना कि सर मैंने कम समझाया था, कुछ बच्चे कमेंट करते सर आपने समझाया नहीं सवाल। ऐसा होता है मेरी क्लास में, मैं आपको हर सवाल को बड़ा विशेष तरीके से अच्छे से समझाता हूँ कि ऐसा कहाँ से आया होगा, ठीक है। रटने वाला कोई काम नहीं, आज के नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, है ना, रटने वाला काम नहीं है। चलिए चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं, वो लोग 24 पे क्या कह रहा है। ए और बी सोने और तांबे की 2 मिश्र धातु है, इन धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में पिघलाकर तैयार किया जाता है। मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाता है। यदि सी में तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है तो सी में सोने की मात्रा बताइए। सवाल बिल्कुल सेम है, बस छोटी सी एक स्टेप बढ़ा दी गई है। यहाँ पे सी में तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है, क्या है, 10 किलोग्राम है। तो हम देख पा रहे भाई लोगों, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पे लिखा भी है समान मात्रा में। इसमें समान मात्रा में 2 बर्तन है हमारे पास, एक ए है और एक क्या है सर हमारे पास बी है। एक में हमें गोल्ड दे रखा है और क्या दे रखा है हमारे पास, और दे रखा है हमारे पास क्या, तांबा दे रखा है, ठीक है सर। क्या दे रखा है हमारे पास, तांबा दे रखा है। एक हमारे पास सोना दे रखा है सर, और एक में क्या दे रखा है सर, तांबा दे रखा है। अगर हम देखें इनका रेशियो क्या है, पहले बर्तन में तो 7:2 है सर, और अगले में क्या है सर हमारे पास 7:11 है, ठीक है। लेकिन इनको मिलाना कैसे सर, समान मात्रा में। समान मात्रा का आप लोग मतलब जानते हो कि 1:1 में मिलाना है। 1:1 का मतलब है कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा बनाएगा वो 2-2 लीटर भी हो सकता है, 100-100 लीटर भी हो सकता है, 50-50 लीटर भी हो सकता है। तो हमने देखा इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है सर, 9 हो रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है सर, 18 हो रहा है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि रेशियो हमारे पास 1:1 आ जाएगा। 1:1 तभी पॉसिबल है ये दोनों आपस में बराबर हो, तभी ये बराबर हो सकता है, तभी रेशियो 1:1 बना सकता है। तो हमने देखा सर इनको बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ ओनली 2 का गुणा कर दो सर, इससे क्या होगा, ये भी 18 बन गया, ये भी 18 बन गया, ठीक है। अब आप 18 से 18 काटेंगे तो बराबर आएगा। अगर ये 18 आया है सर तो इन दोनों को जोड़ के ही आया हुआ, और ये 18 आया है तो इन दोनों को जोड़ के आया। 11 7 18, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन 7 2 9, अभी 18 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, तो आप भी 2 का करिएगा। नीचे मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया इस बार, क्योंकि ये 18 आराम से बन गया, ठीक है। हमने देखा कि हमारे पास टोटल अगर तीसरा बर्तन बनाना चाहते हो, तीसरा बर्तन बनाना चाहते हो सी, तो आप देखोगे ये 7 दूनी 14 हो गया, और ये 7 हो गया, 14 7 21, मतलब सोना हमारे पास 21 हो गया तीसरे बर्तन में। और सर तांबा कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये कितना सर 4 और 11 4 कितना हो गया सर 15, ठीक है। इस बार ये मत सोचना सर नीचे तो कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऊपर 18 बन गया था, तो नीचे 18 बनाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नीचे नहीं किया है। तो हमने देखा हमारे पास ये 21 हो गया, 15 हो गया। ये सर 15 नहीं दे रखा तांबा, सी वाले बर्तन में हमें सी में तांबे की मात्रा 10 kg है,
हमारे पास 15 आ रही है, सवाल कह रहा है 10 kg है। सवाल कह रहा है 10 kg, तो कितने गुने पर, तो आप 15 का भाग लगा लो सर, 15 का भाग लगा लो, इसी को गुना बोलेंगे सर। 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, मतलब 2/3 गुने पर है। अगर 15 को 2/3 भाग निकालोगे तो 10 निकलेगा। कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। तो आप इसको भी क्या करो सर, 2/3 गुना कर दो। अगर इसको आप 2/3 गुना करते तो 3 से इसको काटोगे, 30 7 21 और 7 दूनी 14। अगर भाई लोगों ये 10 है तो ये 14 होगा, अगर ये 15 होता तो ये 21 होता। तो हमसे यही पूछा है सी में सोने की मात्रा क्या है, तो सी में सोने की मात्रा जो होगी वो 14 किलोग्राम होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है? करें, बढ़िया सवाल है। सवाल वही है, पर स्टेप बढ़ा दी गई है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। टाइप नंबर हमारा अगला आता है, टाइप नंबर आएगा हमारा 5। खत्म हो गया। ठीक है, सवाल 2 2 3 3 4 4 आपको देखने को मिलते हैं। अच्छे सवाल हैं, यही सवाल आप एसएससी सीजीएल देते हो, एमटीएस देते हो, एलडीसी देते हो, एसएससी जीडी देते हो, स्टेट पुलिस देते हो, कोई भी एग्जाम XYZ दे तो वह मिश्रण आता है। सवाल तो यही है ना, सालों से पढ़ा रहा है, मैं भी पता, यही पढ़ाना पड़ता है बार बार। तो आप ही बताइए क्या है। असमा पे लिख दिया जाएगा जे आरआरबी एनटीपीसी में आया, जे आरआरबी ग्रुप डी में आया, जे एमपी पुलिस में आया, जे बिहार पुलिस में आया, जे बिहार एसएससी में आया, ऐसे लिख देंगे। सवाल वही है। चलिए सवाल नंबर हमारे पास 25 क्या कह रहा है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। यहाँ पे लिखा गया किस अनुपात में मिलाया जाए। जैसे ये शब्द आ जाता तुरंत क्या लगाइए सर, क्रॉस लगाइए। क्या लगाइए? क्रॉस लगाइए। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो जाए। क्या हो जाए सर? 15% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिखा 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी, 45 रुपए प्रति केजी वाली चीनी। आपको पता होगा, मैंने प्रति की बात, जो भी प्रति से पहले जो भी लिखा होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है सर, ये 45 वाली, अगली कितनी वाली है सर? 52 वाली है। 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। पता नहीं है सर किस अनुपात में मिलाया जाए। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। बेचने पर ध्यान रखना, लाभ बात हो रही तो यहाँ पे हमेशा सीपी आएगा, विक्रय मूल्य कभी नहीं आता। यहाँ पे हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्या आता है सर? क्रय मूल्य आता है। लेकिन ये तो 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहा है। देखो ध्यान रखो, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज दुकानदार है, वो क्यों मिलाता किसी चीज को? सस्ती वाली महंगी वाली में सस्ती वाली चीजों को मिला के महंगी वाली रेट पर क्यों बेचता है? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। क्या कमाना चाहता है? प्रॉफिट। लॉस कोई नहीं चाहेगा। लॉस चाहना है तो भाई वैसे ही बाहर रख दो, बोल दो फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाइएगा, वैसे ही लॉस पड़ जाएगा। तो मिलाने की इसीलिए कोशिश कर रहा है कि हमें प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे 15% का अगर आप लाभ चाहते हैं तो आपको सीपी पता करना पड़ेगा कितना होगा। सीपी इस प्रकार के सवाल में अगर निकालना है, वैसे अपन फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मेरे को पता है 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, तो पक्की बात है 55.20 रुपए से कम में खरीदी होगी, क्योंकि 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम तो हम बेच रहे हैं, तो 15% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब लाभ तभी होता है कि कम की चीज ज्यादा में बेची, इसका मतलब हमने कम में खरीदी होगी 55.20 से। ठीक है, तो सीपी कभी भी आपको निकालना है तो किस प्रकार से निकालते वो देखो। सीपी इस प्रकार के सवाल में निकालना, तो आप कुछ नहीं करिए कि कितना लिखा है अपने पास, 55.20 लिखा हुआ है, इंटू 100 करिएगा और बटे जितना लाभ दिया है उसे नीचे लिख दो। 15% का लाभ है तो 115 आएगा। ठीक है, 20% का लाभ है तो 120 आएगा, हानि है तो हानि आएगा, लाभ है तो लाभ आएगा। बटे में रखना, ऊपर 100 से 100 रखना। ठीक है, पॉइंट आएंगे बटे में, कितने जीरो आएंगे सर? 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया सर? कट गए। 23 का पढ़ाता होगा आप लोगों को, 23 पंजे 115 होता है। 23 से इसको काटते, 23 दूनी 46, कितना बच गया सर हमारे पास? 9 बच गया। 9 बच गया, 92 हो गया। 23 चौक 92 और जीरो अपनी जगह पे। 5 से और काट सकते हैं इसको, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बचा और 5 8 40, मतलब 48 रुपया सीपी रहा होगा। कितना रहा होगा सर? 48 हमारा सीपी रहा होगा। 48 हमारा सीपी रहा होगा। 48 रुपए प्रति केजी के हिसाब से इसको खरीदा होगा और 55.20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अगर बेचते हो तो आपको 15% का लाभ देखने को मिलेगा।
आप कुछ नहीं करना सर, बड़े में छोटा घटाओ, आप उत्तर पा सकते हैं। आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 3 बचेगा, और 52 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारा करेक्टली उत्तर कहलाएगा 4:3, जो कि मैं ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, कहानी समझ पाए कि नहीं, ऐसे या नो। चलिए सवाल नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या कह रहा है, एक व्यापारी रुपए 52 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले एक किस्म के 20 किलोग्राम चावल को 36 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलोग्राम चावल में मिलाता है। यदि वह इस मिश्रित चावल को 44 रुपए प्रति किलोग्राम भाव पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, तो दो तरीके आप कैसे करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आसान तरीके। लाभ हानि का सवाल है, ये मिश्रण में क्यों मिक्स किया गया, क्योंकि दोनों को मिक्स करके हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ही मुझे बताओ भाई लोग, एक व्यापारी रुपए 52 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से, मतलब 1 किलोग्राम 52 रुपए का लाया वाले किस्म के 20 किलोग्राम चावल, मतलब 1 किलोग्राम चावल 52 रुपए के लाया, लेकिन चावल लाया कितना सर, 20 केजी लेके आया है। कितना लाया है, 20। तो सर इसका सीपी कितना हो गया सर, तो इसने जो खर्चा किया होगा सर, इसने जो खर्चा किया होगा सर, 20 केजी चावल लाया है और प्रत्येक केजी कितने का लाया है सर, 52 रुपए के। तो इसका टोटल जो खर्चा हुआ 52 दूनी 104, बोले तो सर 1040 रुपया खर्च हुए टोटल। दूसरे वाले को कितने का लेके आता है सर, 36 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलोग्राम चावल। अगले वाले सर 60 केजी लेके आता है, लेकिन किस हिसाब से लाता है सर, ये तो ये लाता है 60 × 36 के हिसाब से, मतलब 36 रुपया प्रति केजी। तो कितना हो गया सर, 36 × 216 होता है, बोले तो 2160 रुपया इसके यहाँ खर्च हो गए। तो टोटल इसकी जो वस्तुएं हो गई सर, टोटल जो चावल हो गए सर 80 केजी हो गया। वो 80 केजी चावल इसने कितने में खरीद लिया, तो आप बोलोगे सर 80 केजी चावल इसने जो खरीद लिया, आप ही मुझे बताओ कितने में खरीद लिया। 0 6 4 10 का 0, एक और एक कितना 2 और ये 3, 3200 रुपए टोटल खर्च किए हैं इसने 80 किलोग्राम चावल में। कुछ सस्ते वाले हैं, कुछ महंगे वाले, दोनों को मिक्स कर दिया। ऐसा करते कि नहीं, दोनों को मिक्स करके हम अपनी दुकान पे आ गए, हमने अपनी दुकान पे एक रेट फिक्स कर दी कि हम इतने के रुपए प्रति केजी चावल बेचेंगे। अपनी दुकान पे आके हमने फिक्स कर दी। क्या फिक्स कर दिया उसने, देखो एक तो ले आया था 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, और एक लाया था सर 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाले। ना तो वो 52 के 52 में बेच सकता, ना वो 36 में बेच, इनके बीचा बीच में बेचेगा, जिस वजह से थोड़ा सा ना महंगाई वाले को पता चले ना सस्ताई वाले को पता चले, दोनों बैलेंस कर जाएंगे और आराम से आपका चावल बेच जाएगा। उसने रेट कर दी, उनको क्या करता है, उस मिश्रित चावल को 44 रुपए प्रति किलोग्राम भाव पर बेच देता है। दोनों को मिक्स कर लिया 80 किलोग्राम चावल को। अब इस 80 किलोग्राम चावल को उसने क्या किया सर, 80 किलोग्राम चावल को उसने प्रति कितने के हिसाब से, 44 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सेल कर दिया। क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। तो कितने के बिच गए सर, तो आप बोलोगे सर बिच गए होंगे 0, 8 चौक 32 की 2 हासिल लागी 3, 8 चौक 32, 32 और 35। सर ये 3520 रुपए के बच गए। खरीदे तो हमने 3200 रुपए के, बेच कितने के लिए सर, 3520 रुपए के। तो प्रॉफिट ले लिया कि नहीं ले लिया, अरे ऐसे नो, कितने का प्रॉफिट ले लिया सर, तो आप बोलोगे सर 320 का प्रॉफिट ले लिया। और हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकाली जाती, क्रय मूल्य पे। कितने से लिया है सर, 3200 से लिया है। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करोगे सर, 100 का करोगे। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 32 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। हम आराम से कह सकते हैं भाई लोगों, उसने 10% का प्रॉफिट कमा लिया। कितने कमा लिया सर, 10% का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये हमारे पास 20 केजी है और ये कितना है सर, 60 केजी है। ये हमारे पास 20 केजी और ये हमारे पास 60 केजी दे रखा है सर। 20 केजी दे रखा और कितना दे रखा, 60 केजी। 20 केजी दिया और कितना दिया है सर, 60 केजी। आप इसका रेशियो काट सकते हैं, 20 एकन 20 और 20 दिया कितना, 60। मतलब 1 केजी चावल कितने के हिसाब से आए, 52 के हिसाब से। तो ये कितने का आ गया सर, 52 रुपए का, है ना, ये 52 रुपए का आ गया सर। ठीक है, और ये हमारे पास कितना था सर, 36 के हिसाब से 60 किलोग्राम चावल में मिलाता है। इसकी कीमत क्या थी सर, 3 × 36 थी सर।
तो 36 तिया कितना हो गया, तो 3 छंग 18 की 8, 36 तिया 108, 108 रुपए खर्च हो गए। टोटल कितनी हो गई, 3 और 1 4 हो गई, सीपी हमारे पास 4 हो गया, और 4 केजी हमारा कितने का आ गया सर, तो जोड़ लो, हमारे पास हो गया, हमारे पास 160 रुपए हो गया। 4 केजी चावल 160 रुपए का आ गया, और इसी को 4 केजी को हम कितने के हिसाब से बेच देते हैं सर, तो इसको बेच देते हैं हम 44 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 की 6 यहाँ से लगी है, 4 चौक 16 17, 176 रुपए में हमने बेच दिया सर। कितने बेच दिया, 176 में। 160 का खरीदा, 176 का बेचदा, कितने का प्रॉफिट हो गया, 16 का। कितने से, 160 से। और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे सर, 100 का करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो भी हमारा 10% आप लोगों का उत्तर देखते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो 10% हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे गए 30 किलोग्राम चावल और 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे गए 40 किलोग्राम चावल को मिश्रित करता है, और वह इस प्रकार के बने पूरे मिश्रण को 28 रुपए प्रति की दर पर बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि निकटतक पूर्णांक के संकट निकट बताइए। ठीक है, कोई सेम सवाल है, बस आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। हमने देखा सर यहाँ पे कितना 30 केजी चावल है, 30 रुपए प्रति केजी चावल है, चावल कितने 30 केजी है सर। ठीक है, 30 केजी चावल है सर। अगले कितने चावल है सर, 28 केजी है, लेकिन रेट कितनी है सर, 40 केजी है, 28 रुपए प्रति केजी है। पहले हम इनको छोटा कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, सवाल सस्ता हो जाएगा। 3 केजी चावल कितने के आए, तो 3 × 30 के हिसाब से आए सर। ये लिखा है 30 रुपए प्रति केजी, 30 किलोग्राम चावल, 30 को हमने 3 बना दिया, जिससे क्या थोड़ा सा सरल आ जाएगा, तो आप 30 में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 40 वाले कितने के, तो 28 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब 4 केजी हमारे पास 28 है, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। ठीक है, इतना करने के बाद हमने देखा तो हमारे पास टोटल चावल कितने हो गए, 4 3 7 हो गए, है ना। सीपी हमारे पास 7 केजी चावल का कितना आ गया, तो जोड़ लो सर, हमारे पास कितना हो रहा है सर, तो हमारे पास 2 हो जाएगा, और 11 9 कितना हो गया, 20, 202 हो गया। मतलब 7 केजी चावल हमारे 202 रुपए की आए सर। अब इनको हम मिक्स करके क्या करेंगे, सेल कर देते हैं। 7 के 7 केजी को हम सेल करेंगे, लेकिन कितने के हिसाब से करेंगे सर, तो इन्होंने लिखा है 28 रुपए प्रति केजी की दर से। 28 के हिसाब से इन्हें बेच दिए, गुणा कर लो, 8 7 56 की 6 हासिल लागी हमारे पास 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, बोले तो हमारे पास 196 रुपए में बेच देंगे। 202 रुपए के खरीदे, 196 रुपए की बेचे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया लॉस हो गया आपको। 202 रुपए के खरीदे 7 केजी, और 7 केजी आपको 196 रुपए के बेच पाए, आपकी कैलकुलेशन काम नहीं करी, तो आप लॉस में हो गए सर। कितने लॉस में हो सर, तो आप यहां से घटा लो। आप देखोगे हमारे पास सीधा सीधा हमारे पास 6 रुपए लॉस में हो सर। कितने में लॉस में, 6 रुपए लॉस में, कितने से सर, 202 से है। और परसेंट लगाने गुणा कितने करोगे सर, परसेंट लगाने के लिए गुणा करोगे सर 100 का, काटा पीटी करोगे, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 से कटेगा 2 1 2 0, 2 1 2, ये बन गया सर 300/101, 300/101। तो 101 का लगभग 300 में भाग दोगे तो लगभग 3 बार चला जाएगा, लगभग बोल रहा हूं, लगभग जाएगा नहीं, 2 पॉइंट कुछ जाएगा, लेकिन लगभग हमने 3 मान लिया, तो हमारा लगभग जो हमारा निकलेगा वो 3% की हानि निकलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रही है। ठीक है, किसमें देखने को मिल रही है, सी में देखने को मिल रही है, तो करेक्ट हमारा उत्तर सी कहलाएगा। इसके निकटतम आपको बताना था। चलते हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है भाई लोगों, 100 रुपए प्रति किलोग्राम शुद्ध घी और 50 रुपए प्रति किलोग्राम वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपए प्रति की दर से बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया, जैसे लिखा है ना, किस अनुपात में मिलाया गया, तुरंत क्रॉस बनाइएगा। क्या बनाइए सर, क्रॉस बनाइएगा। पहले कितने रुपए वाला, 100 रुपए प्रति केजी वाला है सर। ठीक है सर, दूसरा कितना है भाई, 50 रुपए प्रति केजी वाला है सर। पीछे कर चुके हैं सवाल, और हम कितने परसेंट लाभ चाहते हैं, 20% का, लेकिन हम बेचे कितने हैं, 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे हमेशा सीपी आता है। ऐसा सवाल अभी अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले पीछे भी किया था, याद होगा अगर आपको तो। ये यहाँ पे अपन लोगों ने कहीं बनाया है, अभी कहीं बनाया होगा अपन लोगों ने, कहाँ चला गया भाई सवाल, यहाँ पर है क्या,
अभी अपन लोगों ने सवाल बनाया था ऐसा। यस, ये वाला 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए मिश्रण को 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। जस्ट वही सवाल है अपना, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बनाया, ऐसा ही अभी अपन को देखने को मिल रहा है। ठीक है, 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध घी और रुपए 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल को किस अनुपात में या एक अनुपात में मिलाया जाता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे चल रहा भाई लोग, पहले घी दे रखा है, ये तेल दे रखा है, अपन ने देखा सीपी यहाँ पे निकालना पड़ा। सीपी निकालने का भी तरीका मैंने बताया कि 96 रुपए अपन को दे रखा एसपी, ऊपर हमेशा 100 लिखते हैं, हमेशा व्यक्ति प्रॉफिट ही कमाता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था सर? 20% का 120, हानि होती तो 100 में से घटा दो, लाभ दिया तो 100 में जोड़ दो। काटा पीटी करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा सर, 0 से 0, 12 से 8 बार कट जाएगा, 8 दाम कितना होता है 80, मतलब हमारा 80 रुपए की चीज होगी सर। अगर 80 रुपए की चीज को 96 में बेचते हो तो आपको 20% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि रेशियो निकालते हैं कितना आएगा सर, ये हमारे पास सर 20 आएगा, ऐसे घटाते हैं ऐसे और ऐसे घटाते हैं, इसमें से सर ये घट जाएगा तो कितना आएगा सर 30 आएगा। 0 से 0 काटेंगे तो हमारा उत्तर कहलाएगा 3:2, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घी तेल लिखा है तो पहले घी आएगा, ये सर घी था हमारा और ये क्या था सर? तेल था। ठीक है, तो घी और तेल का रेशियो पूछा, घी ए है हमारे पास और तेल ए है। रेशियो पे आप अगर गड़बड़ करते तो 2:3 और 3:2 में आपसे भूल हो सकती है, तो आप ये देखेंगे कि आपसे पूछा क्या गया और सवाल हमने कैसे बनाया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते वाले को अगले पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 29। दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य 28 रुपए प्रति किलोग्राम और 42 रुपए प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और रुपए 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे जाते हैं, प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, समान मात्रा का मतलब क्या है? मान लेते हम 1 किलोग्राम चावल है सर, 1 किलोग्राम चावल हम कितने रुपए के लेके आए? तो ये लेके आए 38 रुपया प्रति केजी, ये हमारे पास 38 ही आएगा सर। अगला भी सर 1 केजी ही है, कहने का मतलब वो कह रहा है अगर यहाँ 2 लोगे तो यहाँ भी 2 लोगे, अगर यहाँ 100 लोगे तो यहाँ भी 100 लोगे, यहाँ 50 लोगे तो यहाँ भी 50 लोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। तो हमने देखा सर 1 केजी यहाँ पे, यहाँ भी 1 के कितने के हिसाब से सर? 42 के हिसाब से, तो 42 बन गया सर हमारे पास। टोटल हमारे पास जो सीपी निकल के आया सर, वो हमने 2 केजी चावल खरीदे और 2 केजी चावल हमें पड़ कितने के गए? तो 8 2 10 का 0, 5 2 6, 5 4 3 7, 7 और 1 कितना 8, 80 रुपए के पड़ गए। 2 केजी 80 रुपए के पड़ गए। अब इनको हम क्या करेंगे सर? सेल करेंगे, पूरे के पूरे 2 केजी को कितने के हिसाब से सेल करेंगे सर? तो 2 को हम करेंगे सर 45 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, तो हम 90 रुपए के बेच लेंगे सर। कितने रुपए के बेच लेंगे? 90 के बेच लेंगे। खरीदे कितने के? 80 के, बेच कितने के दिए? 90 के, तो प्रॉफिट हो गया सर कितने का? 10 का। कितने से? 80 से। बटे में हमेशा सीपी आता है और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, काटा पीटी करोगे 0 से 0 कहलाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 आएगा, 4 से काटोगे 25 बार कट जाएगा, 25 में 2 का भाग दोगे तो 12 पॉइंट कितना देखने को मिलेगा? हमें 5% का लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि 80 की चीज 90 में बेची है तो हमें प्रॉफिट हुआ है 12.5% का। ऐसे अनु बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ जाए क्या? यस, सवाल नंबर चलते वाले को 30 नंबर पे। दूध पानी की एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत रह जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं भाई लोग, टोटल हमको जो मात्रा दे रखी है भाई लोग, वो क्या दे रखी है? 21 लीटर दे रखी है। टोटल अगर हमारे पास सर 21 लीटर दे रखी है, 21 लीटर में दूध और पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, इसमें 2/3 भाग 21 का टोटल जो हमारे पास 21 लीटर है, इस टोटल का 21 का हमारे पास क्या है सर? 2/3 भाग हमारे पास क्या? मिल्क है। अगर 2/3 मिल्क है तो काट लो सर, 3 से काटोगे 30 7 21, मतलब 7 दूनी 14, 14 सर हमारे पास मिल्क हो गया। तो वाटर कितना बचा होगा सर? तो आप बोलोगे सर वाटर हमारे पास बचेगा सर कितना? टोटल 21 था, 14 हमारे पास मिल्क हो गया तो वाटर सर 7 बचा होगा। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? यस। अब बोल रहा है कि भाई लोगों, यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी में ही तो पानी मिलाओगे सर, 4 लीटर अगर पानी मिला दोगे सर,
4 लीटर अगर पानी मिला दो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा, चाहे आप यहाँ मिला लो। ठीक है, अगर पूछा जाए तो अब कितना हो गया पानी, तो आप बोलोगे अब पानी हमारे पास सर हो गया 7 4 11 लीटर। पानी अब 11 लीटर है, लेकिन अभी भी मिल्क 14 ही लीटर है। लेकिन जितना पहले परसेंट था उसका परसेंट अब उतना नहीं रहेगा। हम बता चुके हैं कि अगर आप दूसरा पार्टिकल उससे मिलाते जा रहे हैं तो अगले वाले का परसेंटेज कम होता जा रहा, मात्रा उतनी ही है, परसेंटेज कम होता चला जाएगा। तो हमने देखा सर हमारे पास टोटल हो गया सर 25, टोटल हमारे पास 25 हो गया। मैं सर 25 का कितने प्रतिशत है सर, ये हमारे पास जो मिल्क है, मिल्क कितना है सर 14 है, क्योंकि हमसे पूछा है भाई लोग मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, तो आप निकाल लो 14 लीटर है, पहले हमारे पास 21 में से 14 था, अब 25 में से 14 है, तो भाई परसेंटेज कम रह गया होगा। तो काटापीटी करेंगे 25 सेकंड 25 25 चौक 100, 4 का गुणा करेंगे 14 चौक 56, 56% हमारे पास दूध का प्रतिशत है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? मजेदार सवाल है कि नहीं सारे के सारे? यस। चलिए भाई सवाल नंबर चलते पुन 31 पे। पानी और स्क्वाश के दो मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और स्क्वाश का रेशियो 5:1 है और दूसरे मिश्रण में 3:1 का अनुपात है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात कितना है? ठीक है सर, यहाँ में हमारे पास दो कंटेनर, एक कंटेनर ए फर्स्ट है और एक कौन सा है सेकंड है। यहाँ पे एक तो वाटर की बात हो रही है सर और एक आपको स्क्वाश की बात हो रही है। पहले में रेशियो क्या दे रखा है सर 5:1 दे रखा है और दूसरे में क्या दे रखा है सर 3:1 दे रखा है। ठीक है सर, लेकिन वो कह रहा है इन्हें हमें किस अनुपात में मिलाना चाहते हैं, 3:2 में मिलाना चाहते हैं। मतलब पहले में तो 3 लीटर रखना चाहते हैं और अगले में कितना रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं। याद आ रहा है आपको? बराबर में मिलाता तो 1 रेशियो बनाता, 3:2 में मिला रहा तो 3 अनुपात, मतलब पहले वाले का 3 लीटर है और दूसरे वाले का 2 और दोनों को मिक्स कर रहे हैं। पहले वाले 3 लीटर में इसका रेशियो 5:1 है और अगले वाले 2 लीटर में उसी का रेशियो 3:1 है। अब इसको हम तीसरे बर्तन में डालना चाहते हैं, उस तीसरे बर्तन में इसका रेशियो अपन को बताना है। ठीक है, मिश्रित करके हम क्या करें, अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात बताइए। मतलब दोनों को अगर मिक्स करके हम चेक करें तो लास्ट मिश्रण मिलेगा, उस अंतिम मिश्रण में हमें बताना है कि इसका अनुपात क्या कहलाएगा। तो अभी अपने बहुत सारे सवाल किए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर कितना हो रहा है सर 6 हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 4 हो रहा है। ठीक है, पहले तो हमें ये 3:2 बनाना है, तो 6 और 4 को 3:2 कैसे बना सकते, तो मैंने अभी बताया था कभी किसी रेशियो तक आपको पहुंचना है पहले आपको इसको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? बराबर करने का तरीका है कि आप देख रहे हैं कि 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। मतलब इसको 12 बना लो और इसको भी 12 बना लो, जिससे क्या होगा जितना सरल हो सके। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 का नीचे कर दो, तो भी तो बराबर हो जाएगा। अपने अपने तरीके बराबर करने के, तो मैंने बोला 12 बना लिया, सबसे नजदीक 12 नंबर है, 4 और 6 से कट रहा है, तो मैंने देखा पहले को इसमें 2 का गुणा कर दिया, यहाँ 3 का कर दिया, जिससे 12 हो गए। और 12 होने का मतलब ये है कि आप अगर इनको काटते हो 12 एकन 12 12 एकन 12, तो ये 1:1 में आ जाएंगे। और 1:1 में हम अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। 1:1 का मतलब है कि अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, इसमें 2 का कर दूं, तो 3 एकन 3 और 2 एकन 2, ये 3:2 दिखने लगेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इनको बराबर करने के बाद आप इसको आप 3 बनाना चाहते हो तो आप 3 का मल्टीप्लाई करो, अगर आप इसको 2 बनाना चाहते हो तो आप 2 का मल्टीप्लाई करो। तो आप ये देखो कि आपने कितने का मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ पे 6 का, और यहाँ भी कितने का कर लिया सर 6 का। तो यहाँ 6 का किया तो पूरे सवाल में भी 6 का ही करना पड़ेगा, और यहाँ अगर पूरे 6 का किया तो यहाँ भी पूरे सवाल में हमें 6 का करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, एक नया बर्तन है हमारे पास तीसरा, या तीसरे बर्तन में अंतिम मात्रा में हमें जो देखने को मिलेगा वाटर और स्क्वाश का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से कितना मिल गया सर 30 मिल गया, और यहाँ से कितना मिल गया सर 18 और 30 कितना कहलाएगा, 48 कहलाएगा। 18 30 48 कहलाएगा सर। यहाँ से 48 मिल गया, यहाँ से कितना मिलेगा सर, तो ये 6 हमारे पास, ये 6 और ये 12 मिल गया सर हमारे पास। 6 और 6 12 काटेंगे तो 12 एकन 12 आएगा सर, और 12 चौक 48 आएगा। तो अंतिम मिश्रण में हमें वाटर और स्क्वाश का जो रेशियो मिलेगा वो 4:1 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। ऐसे कई सवाल अपन पीछे भी करके आए ऐसे अनु। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। पानी और शराब के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शराब नहीं है, शरबत है। पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात
क्रमशः 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात बताइए। बिल्कुल सेम सवाल जैसा अभी अपन लोगों ने किया। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे भाई लोगों किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे वाटर की बात हो रही है और एक यहाँ पे आपको शरबत की बात हो रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं पहले वाले में कितना रेशियो है सर, तो पहले वाले में जो रेशियो दे रखा है 4:1 दे रखा है। अगले वाले में कितना दिया है सर, 3:1 दिया है। तो आप इसे किस अनुपात में मिलाना चाहते हो, 1:2 के अनुपात में मिलाना चाहते हो। मतलब पहला 1 लीटर है और दूसरा 2 लीटर है, वो आप तीसरे बर्तन में डालना चाहते हो, उसमें रेशियो बताइए क्या होगा। ये फर्स्ट वाला बर्तन है सर और ये सेकंड वाला बर्तन है। तो हम देख रहे हैं सर इन दोनों बर्तनों को मिला के अगर तीसरे बर्तन में डालेंगे तो वहां भी हमें क्या वाटर और शरबत का ही रेशियो देखने को मिलेगा। इस बात को समझते हो, एक गिलास में वाटर है, एक गिलास में शरबत है, दोनों को एक बड़ी टब में डाल दीजिएगा तो वहां भी आपको वाटर और शरबत का ही रेशियो देखने को मिलेगा। तो हम देख रहे हैं भाई लोग ये हमारे पास क्या करेंगे, वही कहानी सर, इन दोनों को बराबर करो। पहले ये कितना हो रहा है सर, हमारे पास 5 हो रहा है और ये कितना हो रहा है सर, 4 हो रहा है। पहला मेरा काम होता है सर बराबर करना, फिर बाद में सोचेंगे कि हमें रेशियो बनी चाहिए या और कुछ रेशियो चाहिए। तो हमने देखा पहले हम बराबर करेंगे सर, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 का कर दो, जिससे क्या होगा ये बराबर हो गया। तो ये भी 20 बन गया, ये भी 20 बन गया, काटोगे 20 से 20 कट जाएगा तो 1 रेशियो बन आ जाएगा। लेकिन हमें 1 रेशियो 1 नहीं चाहिए, इस बार हमको चाहिए 1 रेशियो 2। अगर 1 रेशियो 2 चाहिए तो यहाँ पे तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ कितनी करना पड़ेगा सर, 2 का करना पड़ेगा। अब देखो 20 से 20 कट जाएगा तो 1 रेशियो 2 ही दिखाई दे रहा है आपको। तो हमने देखा कि आप अपनी तरफ से कितने का गुणा किए हो, यहाँ पे तो आपने 4 एकम 4 का और यहाँ पे कितने किया सर, 10 का किया है। तो यहाँ 4 का किया तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करो आप, और अगर यहाँ 10 का किया तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करिएगा। तो आप देखोगे ये कितना बन गया सर, हमारे पास 16 बन गया, ये हमारे पास 16 बन गया और ये हमारे पास कितना बन गया सर, 30 बन गया। 16 और 30 कितना कहलाएगा, 46 यहाँ से मिल गया सर हमें। ये कितना बन गया, 4 बन गया, ये हमारे पास 10 बन गया। 10 और 4 कितना होता है, 14 होता है सर। काटा पीटी हो रही है 2 से कट सकता है, ये 23 बार कट जाएगा सर। और ये हमारे पास सर कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। तो हम आराम से कह सकते हैं कि नई बर्तन में हमारे पास जो रेशियो देखने को मिलेगा पानी और शरबत का, वो क्या मिलेगा, 23:7 देखने को मिलेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो के सवाल थे, बढ़िया सवाल है। अब मत कमेंट करना, आप कमेंट कर सकते हैं अच्छी बुरी जो लगे, लेकिन ऐसे बच्चे ध्यान रखें हम पूरी मेहनत करते हैं आपको सारे सवाल से पूरी तरह से अच्छी तरह से अवगत कराना। ठीक है, तो आप अच्छे से ऐसे वीडियो देखते रहे, लगातार वेट करते रहे, नया वीडियो आपको डेली अपलोड होता ही रहता है। और डेली लाइव क्लास में भी आप हमारे साथ जुड़िएगा। जैसे में आपको हम प्रीवियस के जितने जीके के भी क्वेश्चन है वो शाम को 6 बजे हम आपको करा रहे हैं, तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस के क्वेश्चन आप हमारे साथ तैयार कर सकते हैं शाम को 6 बजे। ठीक है, थंबनेल में जैसे दिख जाएगा, मैंने कल आपको प्राचीन भारत के क्वेश्चंस कराए थे, जैसे मैंने आपको पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इनके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा काम देंगे। इसमें डिटेल प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और मैथ की प्लेलिस्ट आप बराबर देखते रहिए, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों हैं, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट में बराबर वीडियो ऐड होते जा रहे हैं, आप स्टार्टिंग से जरूर देख के आए। ठीक है, तो लगातार ऐसे ही आप लोग क्लास देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।